श्री गोवर्धननाथ मंदिर में प्रातःकाल की वेला में भव्य सोम कलश यात्रा चल समारोह के रूप में शहर के प्रमुख मार्गों से निकली। श्री विराट वाजपेयी महासोम यज्ञ का सोम कलश यात्रा के साथ हुआ शुभारंभ। श्री गोवर्धननाथ मंदिर से प्रातःकाल की बेला में भव्य सोम कलश यात्रा चल समारोह के रूप में निकली। कलश यात्रा वैष्णवाचार्य गोस्वामी पद्म भूषण डॉक्टर गोकुलोत्सव महाराज और सोम यज्ञ सम्राट गोस्वामी वैष्णवाचार्य आचार्य डॉक्टर ब्रजोत्सव महाराज के सानिध्य में निकली। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने मस्तक पर मिट्टी के कलश धारण कर चल रही थी। श्री गोवर्धननाथ मंदिर जीवागंज से आरंभ हुई यह कलश यात्रा जीवागंज गली नंबर 2 और नयापुरा रोड से होकर महासोम यज्ञ स्थल पर पहुंची। महासोम यज्ञ के लिए निकली सोम कलश यात्रा में आगे आगे घुड़सवार चल रहे थे। महिलाओं ने चुंदड़ी और पुरुष वर्ग श्वेत परिधान में सम्मिलित हुए। शोभा यात्रा में आचार्य श्री रामानुज और अनीता दीदी भी शामिल हुई और महाराज श्री का सम्मान किया गया। ढोल और बैंड बाजे के साथ निकली कलश यात्रा का स्थान स्थान पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। महासोम यज्ञ के लिए निकली सोम कलश यात्रा में बड़ी संख्या में धर्मनिष्ठ महानुभाव युवा बच्चे महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
प्रथम दिन की पालियों में 240 जोड़ों ने यज्ञ में आहुतियां दी। श्री विराट वाजपेयी बृहस्पति महासोम यज्ञ के प्रथम दिन की पालियों में 240 जोड़ों द्वारा यज्ञ में आहुतियां दी गई। सोम यज्ञ सभी यज्ञों में इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है कि सोम यज्ञशाला में चारों धाम के तीर्थ भगवान 33 कोटि देवी देवता और समस्त ऋषिगणों का पदार्पण होता है और यह पूरी अवधि यज्ञशाला में ही विद्यमान होते हैं। अतः सोम यज्ञ में सम्मिलित होकर आहुति देने, यज्ञ के दर्शन करने और यज्ञशाला की परिक्रमा करने का अत्यधिक महत्व है। यह विचार वैष्णवाचार्य गोस्वामी पद्मभूषण डॉक्टर गोकुलोत्सव महाराज ने व्यक्त किए। आप वल्लभाचार्य नगर कालाखेत में महासोम यज्ञ के शुभारंभ के पूर्व श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। आपने कहा कि 35 वर्षों से मंदसौर में सोम यज्ञ करने का मन में संकल्प था, जो अब साकार हो रहा है। हम सबके सौभाग्य से ही सोम यज्ञ होने का योग बनता है। आपने बताया कि सृष्टि में 28 बार प्रलय हुआ और इतनी ही बार फिर से सृष्टि का निर्माण हुआ। तो जब जब भी ऐसा होता है, सर्वप्रथम सोम यज्ञ कर संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्थाओं का निर्धारण किया जाता है। महाराज जी ने कहा कि सोम यज्ञ का श्रद्धालु 3 तरह से लाभ ले सकते हैं। यज्ञ में बैठना, आहुति देना सर्वोत्तम है। यज्ञ दर्शन करने से भी जीवन के सभी ताप दूर होते हैं और यज्ञशाला परिक्रमा का शास्त्रों में इतना महत्व बताया गया है कि हमारे जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन होते हैं। महाराज जी ने कहा कि सोम यज्ञ करने से काल सर्प दोष, पितृदोष, विवाह में बाधा, पैत्र बाधा, यह इन सभी का निवारण होता है। वास्तु दोष भी इससे दूर होता है। व्यापार में उन्नति होती है। व्यक्ति सदैव निरोगी रहता है और यदि कोई रोग होता है तो वह भी समाप्त हो जाता है। इसलिए सोम यज्ञ में बैठना हर दृष्टि से मनुष्य जीवन के लिए लाभप्रद होता है। आपने बताया कि 112 तरह के सोम यज्ञ होते हैं। ऋतु चक्र को निर्धारित करना, धरती को गर्भ धारण कराना, प्रचुर वर्षा, यह भी सोम यज्ञ के कारण संभव है। सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि हमारी सनातन परंपराओं में यज्ञों का बड़ा ही महत्व बताया गया है और सोम यज्ञ का होना तो बहुत ही सौभाग्यशाली है। मंदसौर नगर वासियों का यहाँ सौभाग्य है कि इस धरा पर सोम यज्ञ हो रहा है और 17 वर्ष पूर्व पशुपतिनाथ मंदिर परिक्षेत्र में भी सोम यज्ञ का आयोजन हुआ था। तब अच्छी फसल और अच्छी वर्षा की कामना की गई थी। उस वर्ष नगर में 56 इंच वर्षा हुई थी। यज्ञों के वैज्ञानिक परिणाम आते हैं। यज्ञ संस्कृति से नई पीढ़ी को भी अवगत होना चाहिए। श्री गुप्ता ने श्री गोकुलोत्सव और ब्रजोत्सव महाराज के सानिध्य को परम सौभाग्य बताया। सोम यज्ञ के प्रथम दिवस सोम यज्ञ और धर्म सभा में धर्मनिष्ठ महानुभाव, युवा, बच्चे और महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। संचालन ब्रजेश जोशी और गौरव अग्रवाल द्वारा किया गया। आभार आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रहलाद काबरा द्वारा माना गया कि वल्लभ कुल के परिवार का हमें एक साथ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये सांसद महोदय आदरणीय सुधीर गुप्ता साहब से कि वे इस अवसर पर परम पूज्य महाराज श्री के सम्मान में और इस आयोजन के संदर्भ में स्वागत उद्बोधन। प्रसाद रूपी फल प्राप्त होता है और वो फल है सोम यज्ञ का। यज्ञ तो हम सनातनियों के जीवन का दिन प्रतिदिन का अंग है। हम अपने कई अवसरों पर यज्ञों में सम्मिलित होते हैं, लेकिन अगर यज्ञों में सोम यज्ञ मिले तो शायद ये हमारा मनुष्य जीवन सफल होता है। 100 अश्वमेघ यज्ञ और एक सोम यज्ञ, और फल प्राप्ति के हमारे भाव, हमारी ललक उस प्रसाद को पाने के लिए और अपने मन को लालायित करती है। जब यज्ञाचार्य के रूप में पद्म विभूषित गोकुलोत्सव जी महाराज श्री का हमें आशीर्वाद, स्नेह और मार्गदर्शन मिले तो फिर तो क्या कहना है। कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमः स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमः स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमः स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमः स्वाहा।
गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमः स्वाहा ओम क्लीं कृष्णाय 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 गोविंदाय नमः स्वाहा ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमः स्वाहा ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमः स्वाहा ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमः स्वाहा ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमः स्वाहा ओम क्लीं कृष्णाय 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 गोविंदाय गोपीजन ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमः स्वाहा ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमः स्वाहा ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमः पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति से आयोजित होने वाला महायज्ञ है जो हमारे समाज जीवन में प्रकृति को संतुलित करने की क्रियाओं को एक आकार देने का काम करता है। यज्ञाचार्य स्वयं पद्म विभूषित हैं और दक्षिण के 20 आचार्य इसको संचालित कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसका लाभ शहर को होगा, क्षेत्र को होगा, नागरिकों को होगा और हर एक को इसका लाभ लेना चाहिए। जैसा कि आपने पूछा है कि इसमें कितने जोड़े बैठेंगे, कितने आचार्य आ रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि लक्ष्य तो 2000 जोड़ों को सम्मिलित करने का निर्धारित किया है। 2000 जोड़े 6 दिन 24 पालियाँ, एक दिन में 4 पालियाँ, सुबह के सत्र में 9 से 1.5 2 पाली, शाम के सत्र में 3 से 7.5 2 पाली, 2-2 घंटों की पालियाँ हैं। एक व्यक्ति को, एक जोड़े को एक ही बार बैठना है। घी की आहुति में 5100 रुपये की राशि देव द्रव्य के रूप में, शाकल्य के लिए 7100 रुपये की राशि देव द्रव्य के रूप में प्रदान करनी है। पूरे ब्रह्मांड में सोम यज्ञ की जो महत्ता है, इसका पूरा लाभ लेने के लिए सोम यज्ञ में अधिक से अधिक जोड़े बैठें और उनके जीवन में परिवर्तन हो, इस उद्देश्य से अधिक से अधिक जोड़े बिठाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ महाराष्ट्र से, गुजरात और तेलंगाना से 20 आचार्य आए हैं जो सोम यज्ञ की विधि को संपन्न करा रहे हैं। आज 13 तारीख को गोवर्धननाथ मंदिर से सोम कलश यात्रा आरंभ हुई। कलश यात्रा के बाद यहाँ पूज्य गोकुलोत्सव जी महाराज जो वैष्णवाचार्य हैं, उनके सानिध्य में यह सोम यज्ञ हो रहा है। उनके प्रवचन यहाँ हुए हैं और उसके बाद यज्ञ की पहली पाली चल रही है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। यह यज्ञ 18 तारीख की शाम पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगा। 18 अप्रैल समापन दिवस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव के भी आने का पूरा प्रोग्राम अंतिम रूप ले रहा है। धन्यवाद।